लो जी मैडम जी, गाड़ी तो हो गई है लगभग ठीक, और रहा सवाल इस सामान का, तो कल उसे भी किनारे कर देंगे। कल? मतलब कल तक इंतजार करना पड़ेगा? मतलब क्या है कि लगभग ठीक हो गई है? कैसे निकम्मे हो, कितना सा काम नहीं तुम ठीक से कर सकते? मैडम जी कमाल करते हो आप भी। एक तो आप मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। मैडम जी चोर हूं मैं, कोई मैकेनिक नहीं हूं जो फटाफट ठीक कर दूंगा। एक तो आपकी हेल्प करो, ऊपर से आपकी ना बहुत सारी बातें सुनो। एकदम बिल्कुल असली सास बन जाती हैं आप हमारी। खैर छोड़िए, वो लाइए 20,000 रुपए। 20,000? किस लिए? किस बात के? मैडम जी गाड़ी ठीक करवाने के लिए साइकिल के पुर्जे नहीं लगते हैं, गाड़ी के ही पुर्जे लगते हैं, और वो बहुत महंगे आते हैं। तो कुछ पैसे मैकेनिक लेगा, कुछ पैसे वो हम लेंगे। अब देखिए, अगर आपको नहीं देने हैं तो दे दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कल ईद है और इतने सालों में अम्मी ने कभी मेरे बिना ईद नहीं मनाई है। जी हाँ। राशिद, राशिद बेटा, मैं यहाँ हूँ। राशिद, राशिद, जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं देखिए इंस्पेक्टर साहब, अम्मी को मुर्दा घर में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है अम्मी को, वो यही कहीं आसपास है। आप ठीक से ढूंढिए ना। जी। या अल्लाह, आज तक मैंने कोई ईद अम्मी के बिना नहीं मनाई है। अगर कल ईद आती है तो ईद तो आएगी, मगर अपने साथ खुशियां नहीं लाएगी। मैडम जी फिकर नॉट, बी हैप्पी। इस दादी ने नीचे के सारे तीर्थ कर लिए, अब इन्हें मैं फाइनल तीर्थ करा के ही लौटूंगा मैडम जी। जी, मैंने अभी आपको एक फोटोग्राफ ईमेल की है, मुझे उसकी 2000 कॉपीज चाहिए। क्या? थैंक यू। मेरा जी, आपने ये इवेंट के कितने एंट्रेंसेस रखे हैं? मुझे हर एंट्रेंस पर एक सीसीटीवी कैमरा चाहिए। That's right. शुक्रिया। मिस शाहरुखी, मैंने एक्चुअली एक आर्टिस्ट को हायर किया जो आपके अब्बू का एक स्केच बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए वो 20-22 साल बाद, मतलब आज की एज में कैसे दिखेंगे। इंशाल्लाह जश्न ईद में आपके अब्बू आपको जरूर मिल जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? Thank you so much, Mr. Khan. लीजिए, फोटोग्राफ भी आ गई। आपके अब्बू शायद ऐसे दिखते होंगे। कुछ देखे हुए से लग रहा है ना? बात तो आप सही कह रही मिस फारूकी, लेकिन समझ नहीं आ रहा देखा कहाँ है। याद
तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर मिस्टर खान मैंने इन्हें कहीं ना कहीं तो देखा है। नहीं, शायद कहीं आते जाते देखा हो, लेकिन याद नहीं आ रहा है। मिस्टर खान मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अब्बू बस मुझे मिलने ही वाले हैं। खुदा ने चाहा तो आपके अब्बू आपको जश्न ईद में जरूर मिलेंगे। जश्न ईद? इलाके के पूरे लोग आ रहे हैं? देखिए सैयद साहब, हम वैसे ईद घर पे ही मनाते थे। हाँ हाँ, हम कमेटी के मेंबर हैं और तमाम मेंबरान आ रहे हैं। वैसे भी हर साल ईद हम अपनी बेटी के साथ ही। चलिए ठीक है, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। वैसे तो हम ईद घर पे अपनी बेटी के साथ बनाते थे, जो ईदी के लिए हमसे झगड़ा करती थी और फरमाइशें ना पूरी होने पर रूठ जाती थी, हमसे रूठ जाती थी। आज वही बेटी अजनबी बन बैठी है और हम वो लाचार बाप हैं जिसका दिल भर भी आए तो उसकी आंखें नहीं झलक सकती, क्योंकि दुनिया के सामने गफूर अहमद सिद्दीकी रो भी नहीं सकता। दो दो बेटियों का बाप होने के बावजूद भी ईद पर हमें कोई नहीं कहेगा ईद मुबारक अब्बू, ईद मुबारक। हुमैरा तो हमें भूल ही गई है और हमारी बड़ी बेटी को तो जैसे वक्त ही बुला बैठा हो। एक और ईद उसके इंतजार में गुजर जाएगी। हाँ बताएं। हे राम, जी सर। क्या बारिश हो रही है? करते हैं फोन। आप जी, हम बस ये रख के आते। उस दिन बांध नहीं पाया था ना, आज पहना देता हूँ। क्या हुआ? पति हो तुम्हारा और तुम वैसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार छू रहा हूँ। विक्रम, क्या मैं विक्रम हूँ ना, है ना? मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। विक्रम, मेरी बात सुनो।
वो कहते हैं ना कि जो चिड़िया अपनी मर्जी से हाथ में नहीं आती उसके लिए जाल फैलाना पड़ता है। तू तो मेरे पास ही आके फंसेगी मेरी चिड़िया। तुम मेरा पहला प्यार हो नजमा, और आज भी मैं सिर्फ तुम ही से मोहब्बत करता हूँ। क्या आज भी मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकता हूँ? या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल है। मैंने तो सोचा था कि मैं इमरान को भूल चुकी हूँ, लेकिन उसे देखकर गुजरा हुआ हर एक पल याद आ गया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं इमरान को हाँ क्यों नहीं कह पा रही। अब तो इमरान और निखत का रिश्ता टूट चुका है। इमरान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तो हम क्यों नहीं मिल सकते? या खुदा, जो कुछ भी हुआ है उसको तेरी रजा मानकर मैं भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। इमरान मुझे छोड़कर चले गए, उसके बाद भी ये दिल उनके लौटने की उम्मीद क्यों कर रहा है? क्यों चाहता है कि मैं और वो मिल जाए? नजमा, मुझे यकीन था कि तुम मुझे। इमरान, हम दोबारा नहीं मिल सकते। तुम्हारी सगाई निखत से हुई थी। निखत मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसे नजमा, निखत के साथ मेरी सगाई टूट चुकी है और अब वो मेरा गुजरा हुआ कल है। इमरान, मैं भी तो तुम्हारा गुजरा हुआ कल ही थी ना। हम इतने सालों से नहीं मिले हैं और अब अचानक तुम उम्मीद करते हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता इमरान, ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, प्लीज। हाँ, हम कई सालों से नहीं मिले, लेकिन नजमा तुम खुद से पूछो, क्या हमारे बीच में कुछ बदला है? क्या आज भी एक दूसरे के लिए हमारे दिल में वो जगह नहीं है जो तब थी? निखत, कल सुबह आप ये लहंगा पहनिएगा और उसके साथ जो आपके अब्बू झुमके लाए हैं आपके लिए वो पहनिएगा। माशाल्लाह, बिल्कुल परी लगेंगी आप। शुक्रिया। निखत, बेटा आप ठीक तो है? बैठिए। निखत, आपने ऐसा क्यों किया? बेटे, लड़के वाले ऐसा बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अम्मी, मेरे लिए बड़ी बात है। कोई मेरे सामने मेरी अम्मी और अब्बू की बेइज्जती करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जो दिल में आए बोलते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पे गौर नहीं करना चाहिए। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि हसीना भाई की बातें आपको कभी नहीं चुभी? उनकी बातों से अप्पू ने खुद को कभी बेइज्जत महसूस नहीं किया? मैंने देखा है अम्मी, आपको और अब्बू को हसीना भी की बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए देखा है। तब आप मेरे लिए अपना फर्ज निभा रहे थे, और अब मैं आप लोगों के लिए अपना फर्ज निभा रही हूँ। कितनी बड़ी हो गई है मेरी निखत। बेटा, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द उनका अपना नहीं होता, उनकी औलाद का होता है। मैं जानती हूँ आप कितना अंदर से टूट गई हैं। आप जो चाहे कर ले, आप अपनी अम्मी से अपना दर्द नहीं छुपा सकती हैं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, नहीं रोते। कल ईद है ना? हाँ, अच्छे से तैयार होंगे। हाँ, नहीं रोते, नहीं रोते। कृष्ण जी, आप ठीक तो हैं? और आप ऐसे भीग कैसे गई? क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ कहिए ना। हमें गले लगाइए। प्लीज, प्लीज, प्लीज। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आ जा रे, माही आ जा रे। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसके खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे। दिल रोए आई लाही, तू आजा मेरे माही। दिल रोए आई लाही, तू आजा मेरे माही। माही 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 माही, बस मेरा तू माही सांसों में है। माही है मुझे है तेरा अरमा, है तुझे है मेरा बनना। हर घड़ी तेरी दिल में आहट, तू मिले मिल जाए राहत। जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिल के भी तू क्यों है खफा सा। आजा मेरी